बहीण मेरी इकलौती बहन हिंदू धर्म में रहते हुए भले ही वे दिन गरीबी के हों या कैसे भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, उस समय 1 रुपया हो या 10 रुपये हो, दिवाली का त्योहार हो या भाई बहन के रिश्ते का रक्षाबंधन का त्योहार, बचपन में हम बहुत खुशी से रहते थे। दिवाली के दिन माँ कहीं से 10-20 रुपए जोड़कर एक आध जोड़ी नए कपड़े लाती थी। रक्षाबंधन के लिए घर की एक मुर्गी बेचकर राखी बांधने वाली बहन को देने के लिए 5 या 10 रुपए देती थी या मामा देते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, कुछ 10-20 रुपए कमाने लगे, उस समय अचानक ऐसा हुआ कि हमारी बहन ने ईसाई धर्म अपना लिया और बीते 4-5 साल से हम रक्षाबंधन के दिन उसकी राह देखते हैं। अब तक भी और पिछले साल भी बहुत दुख होता है कि ऐसा दिन किसी के जीवन में नहीं आए। रक्षाबंधन भाऊ बहिणीचं नातं दर्शवणार हे दिवस खरोखरच कुणाचे जीवनात येऊ नये। लगभग 4 साल हो गए जब से वो केंद्र में जाने लगी, तब से उसने हमारे हाथ में राखी नहीं बांधी। हमने पूछा, तुम राखी क्यों नहीं बांधती? उसने बताया कि अब मैंने ईसाई धर्म अपना लिया है, अब मैं ईसा मसीह की पूजा करती हूँ। दिवाली की जगह क्रिसमस का त्योहार मनाती हूँ। इसीलिए अब मैं रक्षाबंधन, भाई दूज, दिवाली, होली, मकर संक्रांति आदि त्योहार नहीं मना सकती। बहुत दुखदायी घटना है, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जेवढे आपले हिंदू धर्माचे सण आहेत, दिवाली में हम भाई दूज के दिन उसकी राह देखते हैं, लेकिन हमारी बहन हमसे बहुत दूर जा चुकी है। कभी कभी आती है, लेकिन एक दिन के लिए भी या रात हमारे घर नहीं रुकती। धर्मांतरण विलास और उसके जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक नया शब्द है। उसे आज भी समझ में नहीं आता कि जब सारे ईश्वर एक हैं, जब सारे धर्म समान हैं, तो ईसाइयत अपनाने पर उसकी बहन उसे, उसके परिवार को और उसके पूर्व धर्म के त्योहारों और परंपराओं को हर कीमत पर क्यों छोड़ देना चाहती है। मुझे बहुत दुख होता है जब हिंदू लोग ईसाई मानसिकता को नहीं समझ पाते कि हमारे लिए भगवान का मतलब क्या है। मैं एक क्रिश्चियन के रूप में बड़ी हुई हूँ और बचपन से ही मुझे ये बताया गया कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मैं सच्चे धर्म में पैदा हुई हूँ और मैं सच्चे ईश्वर की प्रार्थना कर पा रही हूँ। ईश्वर मुझे बहुत प्रेम करता है और हमें उन सब के लिए प्रार्थना करनी है जो हम जैसे भाग्यशाली नहीं हैं और दूसरे धर्मों में पैदा हुए हैं, क्योंकि वो अगर हमारे धर्म में नहीं आते हैं तो वो अनंत काल तक नरक की आग में जलते रहेंगे। रेवलेशन में कहा गया है कि गैर ईसाई और मूर्ति पूजकों को आग से जलती हुई झील में फेंक दिया जाएगा। ये शायद रेवलेशन के 21.8 में कहा गया है और इस प्रकार की मानसिकता बड़ी विभाजनकारी है। गांधी जी ने अपने मेमोयर्स में इसका मतलब जिक्र किया है कि जब वो राजकोट में हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनके स्कूल के बाहर कई मिशनरी उस समय खड़े रहा करते थे और वो हिंदू समाज और उनके देवी देवताओं के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। फिर गांधी जी ने एक और चीज़ लिखी है कि राजकोट में एक बहुत वेल नोन हिंदू थे, तो वो कन्वर्ट हो गए। तो जब वो कन्वर्ट हो गए तो उनको बीफ खिलाया गया। उन्होंने जो भारतीय परिधान पहनने बिल्कुल बंद कर दिए और उन्होंने अपने पूर्वजों का जो धर्म था, उनकी जो संस्कृति थी और अपना जो देश था उसके बारे में अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी। तो गांधी जी के मन में ये सवाल शुरू से उठा कि भाई ऐसा कौन सा ये धर्म है। ये गांधी जी का इनिशियल इंट्रोडक्शन था क्रिश्चियनिटी से। तो उनके मन में सवाल उठा कि ये कैसा धर्म है कि जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी मूल संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति जो है एक प्रकार की घृणा से भर देता है। ऐसा क्या सिखाया जाता है
और गांधी जी का ये जो ऑब्जर्वेशन अपने स्कूल पीरियड में था कन्वर्ट्स को लेकर, वो हाल फिलहाल में कोरोना काल में हमें देखने को मिला, जब ग्वालियर में एक बेटे ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वो बेटा कन्वर्ट हो चुका था, महिला हिंदू ही थी, तो हिंदू विधि से अंतिम संस्कार करने से उसने साफ इनकार कर दिया, और इस कारण उन महिला की जो नातिन थी उन्हें झारखंड से आकर वो सारी विधि पूरी करनी पड़ी। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी ये कन्वर्जन जन्म देता है, सामाजिक स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी, ये इससे हम समझ सकते हैं। विलास की पीड़ा अंतहीन है। वो न तो धर्मांतरण का मतलब समझता है और न ही ईसाइयत को, पर अब वो इतना जरूर समझता है कि धर्म के नाम पर एक ऐसा विचार उपस्थित है जो खून के रिश्तों में भी दरार पैदा कर देता है, एक ऐसी दरार जिसे शायद कभी भरा ना जा सके। विलास अब भी अपनी बहन के लौटने की प्रतीक्षा में है। तब तक उसकी कलाई सूनी है और शायद उसकी उम्मीदें भी। धर्मांतरण की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जैसे ही आप धर्मांतरित होते हैं, आपके दिल दिमाग में अपने समाज के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक गहरी नफरत बैठ जाती है। आपको अपना रहन सहन खराब लगने लगता है, अपने कपड़े खराब लगने लगते हैं, परिवार में हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो खराब लगने लगती है। अपनी संस्कृति के प्रति ये जो द्वेष पैदा होता है, इसी कारण से मैं मानती हूँ कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ी हिंसा है। इस प्रकार के प्रयास काफी हद तक सफल हुए हैं, और आज जब आप नागालैंड व मिजोरम जाएंगे तो आप पाएंगे कि 99% लोग ये भी नहीं जानते कि उनकी मूल पहचान क्या थी। संजय को धर्मांतरण के इस दंश का सामना बहुत बचपन में ही करना पड़ा। विलास तो शायद तर्कों के आधार पर अपने मन को समझा लेगा, लेकिन संजय के बाल मन के लिए यह सब किसी भयावह त्रासदी से कम नहीं था। ईसाइयत और धर्मांतरण ने उससे उसका पूरा परिवार ही छीन लिया। माझा जन्म हिंदू आदिवासी परिवारामध्ये झाला। मेरा जन्म हिंदू आदिवासी परिवार में हुआ। पालन व्हायचं। हमारे घर में हिंदुओं के सभी त्योहार मनाए जाते थे, माझे जे मोठे बाबा आहेत, म्हणजे मोठे लेकिन बाद में मेरे बड़े चाचा के धर्मांतरण करने के बाद आमच्या घरावरती प्रभाव हमारे घर में उनका प्रभाव पड़ने लगा। माझे आई-वडील उन्होंने मेरे माता पिता पर दबाव बनाया कि आपको भी ईसाई धर्म अपनाना चाहिए। धर्म स्वीकारला पाहिजे। इसका प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर पड़ा। सुरुवातीला जब मैं 5वीं 6ठी कक्षा में था, तब मेरे माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। बपतिस्मा स्वीकारला। उसके 1-2 साल बाद मेरे बड़े भाई ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, और मेरे घर में ईसा मसीह की शिक्षा शुरू हो गई। मैं जब छुट्टियों में घर आता था तो हमारे घर में ईसा मसीह की प्रार्थना होती थी। शुरुआत में मैं वो प्रार्थना करता था, लेकिन जब मैं 7वीं 8वीं में गया तब मुझे लगा कि यह गलत है। नंतर मला समजायला लागलं की हे चुकीचं आहे। जब मैं स्कूल में था तो वहां मेरे अनेक मित्र थे। माझे मित्र होते। मेरे सारे मित्रों ने ईसाई धर्म अपना लिया, और जिन्होंने नहीं अपनाया उनके मन में भी ईसा मसीह के ही विचार थे। हा येशूपाशीच राहिलेला वे अपने गले में ईसा मसीह की माला पहनते थे। आहे। येशूची जी रोजरी असते। एक प्रसंग ऐसा है कि एक बार मेरे परिवार के सभी लोग, माता पिता, भाई, बड़े चाचा चाची, सभी लोग इकट्ठे हुए थे। वहां चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम धर्मांतरण क्यों नहीं करते हो, येशूला का मानत नाही? ईसा मसीह को क्यों नहीं मानते हो। त्यांनी मला उन्होंने मुझे नौकरी के साथ कई अन्य लालच दिए। उस समय मैं बहुत गुस्से में था। मैंने उनसे कहा कि आप लोग चाहे जो कर ले, मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं ईसा मसीह को नहीं मानूंगा। माझी जी संस्कृती आहे मैं अपनी संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे निभाता रहूंगा। धर्मांतरण किसी परिवार के लिए काफी दर्दनाक अनुभव होता है। वास्तव में कोई एक व्यक्ति अपने मूल धर्म को त्याग कर एक नए धर्म की ओर जा रहा है, और ये बहुत पीड़ादायक है। उनके काम करने का तरीका बहुत स्पष्ट है। वे परिवार के किसी एक भोले भाले व्यक्ति का चुनाव करते हैं, और जब ये व्यक्ति धर्मांतरण के जाल में पूरी तरह से फंस जाता है तो आप निश्चित मानिए कि पूरा परिवार धीरे धीरे धर्मांतरित हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि परिवार का जब एक व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है तो क्या क्या घटता है। ये एक व्यक्ति परिवार की सारी समस्याओं के बारे में जानता है, और ये परिवार के अन्य लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि ये सारी समस्याएं इसलिए हैं कि हम लोग ईसाई नहीं हैं।
आज हम सब जानते हैं कि हर परिवार में ढेरों समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, बीमारी से जुड़ी समस्याएं और अन्य कई प्रकार की समस्याएं। और इन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान है धर्मांतरण। पर इसमें सबसे दुखद बात यह है कि धर्मांतरण होने के बाद कोई इन समस्याओं पर बात नहीं करता। धर्मांतरण के बाद भी वे उन्हीं समस्याओं के साथ जीने लगते हैं। बाइबल में एक वर्स है जो कहती है कि आपके पास एक अनंत जीवन है। वर्तमान जीवन को भूल जाओ, क्योंकि वर्तमान जीवन तो गरीबी और बीमारियों को भोगने के लिए ही है। तो पहले जितनी भी समस्याएं थीं, उनका एक ही समाधान था, धर्मांतरण। और अब चूंकि पूरा परिवार धर्मांतरित हो चुका है, इसलिए कोई इन समस्याओं के बारे में बात नहीं करता। धर्मांतरण माफिया का अंतिम लक्ष्य पूरा हो गया, परिवार धर्मांतरित हो गया, काम खत्म। अब ये धर्मांतरित परिवार क्या करता है? ये अन्य परिवारों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करना शुरू करता है कि एक बार आप ईसाई बन जाइए, तो देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। संजय अपनी आने वाली पीढ़ी को धर्मांतरण के भयावह और अमानवीय दुर्घटना से बचाना चाहता है। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें उसके अपने ही उसके खिलाफ हैं। इस लड़ाई में वो अकेला है, ना उसका परिवार साथ है और ना ही तथाकथित सभ्य समाज। दिन के हर घंटे और साल के हर दिन मानव अधिकारों की बात करने वाले सिविल सोसाइटी भी संजय के इस मानव अधिकार पर मौन है। धर्मांतरण जैसे अमानवीय और क्रूरतम अपराध को फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसे भ्रामक जुमले के पीछे बड़ी कपटता से छुपा दिया जाता है और भोले भाले वनवासियों को अब राहिमिक रिलीजन की आग में झोंक दिया जाता है। धर्मांतरण किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कितनी बड़ी मानसिक और भावनात्मक त्रासदी है, ये वही जान सकता है जो इससे गुजरा हो। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। यदि मुझे मेरी या मेरे पूर्वजों की कहानी कहनी हो तो मैं कहूंगा कि हम मूल रूप से गौड़ सारस्वत ब्राह्मण थे जो गोवा से विस्थापित हुए। कामत, प्रभु, नायक, पहले ये हमारे उपनाम थे। हमारे पूर्वज पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धर्मांतरित किए गए और उन्हें भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। वे तलवार के साए में धर्मांतरित किए गए और धर्मांतरण के पश्चात भी उन्हें इंक्विजिशन के नाम पर अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा। परेशान होकर अंततः उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी। उन्हें गोवा से भागकर दक्षिण के राज्यों जैसे कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और केरल तक जाना पड़ा। मेरे पूर्वजों ने जीसस का प्यार प्राप्त करने के लिए भयानक हिंसा को झेला है। इसलिए जो जीसस का प्यार है वो आपके पास प्रेम से नहीं पहुंचता है, ये भयानक हिंसा के माध्यम से आपके पास आता है। धर्मांतरित होने के बाद हम सुबह नहा नहीं सकते थे। सुबह नहाना हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। एक मैंगलोरियन क्रिश्चियन सुबह स्नान नहीं कर सकता। ये एक दंडनीय अपराध है। हमें शाम में ही स्नान करने की अनुमति है। ये बहुत सामान्य दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह स्नान करना हिंदू रिवाज है, इसलिए आप इसे नहीं कर सकते। अपने घर के आसपास तुलसी का पौधा लगाना भी अपराध है। हमारी कोंकणी संस्कृति में जब कोई मेहमान घर पे आता है या किसी कार्यक्रम में घर पर लोगों का आगमन होता है तो हर मेहमान को स्वागत में पान और सुपारी दी जाती है। ये हमारी संस्कृति थी। पान, सुपारी और पानी, ये स्वागत करने का सबसे सुंदर तरीका था। पर दुर्भाग्य से पुर्तगाली शासन के समय चर्च ने उसे पूरी तरह से बंद करा दिया। धर्मांतरण का खेल मानवीय भावनाओं के कई स्तरों पर होता है। कहीं तो यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे न तो धर्मांतरित व्यक्ति ही समझ पाता है, न उसके परिवार के लोग और न ही उसके मित्र। जब यह खेल समझ में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। चारी ओरी फिरली यहाँ केलने गाँव गोमेलो यहाँ धेलो दाबे गोमेलो देवे या मोगरा। ये एक ट्राइबल सॉन्ग है। ये दिखाता है हमारा जो यहाँ का जो भगवान है उसकी ये स्टोरी बताता है। ये सॉन्ग मेरा एक बहुत नज़दीकी दोस्त श्रीश ये बहुत अच्छी तरह से गाता था, बहुत सुंदर तरीके से गाता था, लेकिन अब नहीं गाता।
कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं, उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है कि आज वो ये सॉन्ग नहीं गाता। हम दोनों पुणे में पढ़ा करते थे। मैं MBBS का छात्र था, वो BMS का छात्र हुआ करता था। हम कॉलेज में पढ़ते थे, 1-2 साल तो हमारा बहुत याराना दोस्त जो जैसा कॉलेज लाइफ था वही नॉर्मल गुजरा। लेकिन फिर बाद में उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री हुई। वो लड़की क्रिश्चियन थी। हमेशा वो अक्सर ऐसा कहता था कि यार वो क्रिश्चियन है, मैं हिंदू है, उसको प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, तो कोई शादी में क्या हर्ज है। लेकिन जब कोर्ट के लिए अर्जी किया शादी के लिए, उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई जो हम उसे रोक नहीं पाए। वो परिस्थितियां क्या थी? वो लड़की का पिताजी एक चर्च में पास्टर हुआ करते। तो एक दिन वो लड़की आई, देख शिरीष, हमने तो अर्जी किया है कोर्ट में, लेकिन मेरे पापा तो पास्टर हैं, उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएंगी, उनके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या इज्जत रह जाएंगी, वो तो काफ़ी बड़े ओहदे पे है। हमने ऐसा उस वक्त हमारा निर्णय हुआ कि ठीक है, अगर धर्म के बारे में आपको प्रॉब्लम है तो फिर ये ब्रेकअप हुआ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसा। लेकिन कुछ महीनों बाद में शिरीष फिर से मुझे मिले और मुझे कहा कि अभी वो घर के मान गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद में मुझे पता चला कि शिरीष ने धर्मांतर कर लिया है, कन्वर्ट हो गया है, और कन्वर्ट करके फिर शादी के लिए वो लड़की के पिताजी मान गए ऐसा। उसके बाद में कभी शिरीष को मैं वो सॉन्ग गाते नहीं देखा। वो सॉन्ग फिर से उसके मुंह से सुनने का दिल करता है, लेकिन शायद से अभी मैं कभी वो सुन नहीं पाऊंगा। इस धर्मांतरण ने मेरे दोस्त शिरीष को उसके पुरखों से दूर कर दिया, उसके रीति रिवाज से दूर कर दिया, उसके माँ बाप से दूर कर दिया, उसके गांव से दूर कर दिया, उसके धर्म से दूर कर दिया, उसके भगवान से दूर कर दिया। धर्मांतरण का दुख वही जान सकता है जिसका कोई अपना बहुत नजदीकी छोड़ के गया हो, धर्म बदला हो। मैंने कुछ हाथ से छूटते हुए देखा है। धर्म की लड़ाई में इमोशन को हथियार के तौर पे यूज करते हुए देखा है। मेरा दोस्त शिरीष चला गया, मेरे आंखों के सामने चला गया, हमेशा के लिए चला गया। धर्मांतरण केवल व्यक्ति या परिवार की बर्बादी का ही कारण नहीं बनता, बल्कि ये किसी गांव के सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर देता है। ये नंदुरबार जिले का उमज गांव है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से टेमर के पेड़ की पूजा देवता के रूप में होती है। वैसे भी प्रकृति पूजा वनवासी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ग्रामवासी इसे टेमरिया देव कहते हैं। कुछ वर्षों में इस गांव की एक बड़ी आबादी ईसाईयत में धर्मांतरित हो गई और फलस्वरूप आज पूरा गांव 2 खेमों में बंट चुका है। हमारे क्षेत्र में टेमरिया देव का स्थान है। हमारे पूर्वज उस स्थान पर पहले से पूजन करते थे, लेकिन अब गांव में ईसाई लोगों की संख्या बढ़ने से गांव के सब लोग वहां इकट्ठे नहीं होते, देवता की पूजा नहीं करते। गांव का वातावरण खराब हो गया है और लोग एक दूसरे की सहायता भी नहीं करते। वे लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान का प्रसाद शैतान का प्रसाद है, इसलिए ये प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। कोई पूजा की चीज भी नहीं लेते। इस वजह से गांव का वातावरण खराब हो गया है। पहले हम दोस्त लोग साथ में खेलते थे, लेकिन अब उनमें से कुछ ईसाई बन गए हैं, इसलिए अब वे नहीं आते। गांव का माहौल खराब होने से अब पहले जैसा नहीं रहा। धर्मांतरण का मासूम मनों पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्मांतरित व्यक्ति और धर्मांतरित परिवार की दुनिया को देखने की दृष्टि अचानक से बदल जाती है
और नए धर्म के चश्मे से उसे पिछला सब कुछ गलत ही नजर आता है। बचपन से ही हम टेमरिया देव की पूजा करते आए हैं, पर मेरे कुछ दोस्त अब मेरे साथ वहां नहीं आते क्योंकि वे अब इस भगवान में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि टेमरिया देव शैतान है और अगर वो उसकी प्रार्थना करेंगे तो नर्क में चले जाएंगे, इसलिए अब वे हमारे साथ नहीं आते। मैं उन्हें वहां लगने वाले मेले में भी चलने को कहती हूँ तो वे मना कर देते हैं। जब हम छोटे थे तो सब साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे, पर अब ना तो हम साथ में रहते हैं और ना ही साथ में खेलते हैं। वो जीसस में विश्वास करने लगे हैं और उनका ये नया धर्म अब हम लोगों के बीच में आ गया है। शायद हमारी दोस्ती अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जब क्रिश्चियनिटी जर्मनी पहुंची तो उसके पहले वहां पर ट्राइबल्स रहते थे। वे पेड़ों की पूजा करते थे, उनके अपने भगवान थे। लेकिन ईसाइयत ने सब तहस नहस कर दिया। उन्होंने जर्मनी के एक प्रसिद्ध पेड़ को काट दिया और कहा कि देखो, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भगवान तो शक्तिहीन था। टेमरिया देव का ये पेड़ भी खतरे में है। ये तब तक ही सुरक्षित है जब तक कि यहां ईसाइयों की संख्या बहुमत में नहीं आ जाती, और फिर एक दिन ये पेड़ भी काट दिया जाएगा और इस गांव के बचे हुए गैर ईसाइयों को भी ये कहकर ईसाइयत में धर्मांतरित कर लिया जाएगा कि देखो, तुम्हारा देवता कितना शक्तिहीन है। धर्मांतरण का पौधा ऐसे ही नहीं पनपता। धीरे धीरे दूसरे धर्मों के प्रति या धर्मांतरित व्यक्ति के पूर्व धर्म के प्रति घृणा, वैमनस्य और अपमान के बीज बोए जाते हैं। उसे लगातार खुद के धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को पतित ऐसे जहरीले विचारों से सींचा जाता है, और जब ये फसल लहलहाने लगती है तो पाल घर जैसी घटनाएं होने लगती हैं। पालघर के गढ़चिंचले में बीते वर्ष साधुओं की हत्या की गई थी, तब मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि ये घटना वनवासी समाज की वजह से हुई थी। ये जानकर मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे भोले भाले वनवासी ऐसी क्रूरता से भी 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, साथ ही आदिवासी समाज गरीब है, इसलिए उन्हें रोजी रोटी का प्रलोभन देकर, उन्हें आकर्षित कर ईसाई धर्म की प्रार्थना के माध्यम से उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध, जैसे वनवासी समाज की संस्कृति हिंदुओं जैसी है लेकिन वे हिंदू नहीं है, ऐसा ईसाइयों द्वारा चर्च में या उनके प्रार्थना स्थलों की प्रार्थना में भड़काया जाता है। और भोला भाला वनवासी ईसाइयों के संपर्क में आने से और उनके उपकार के बोझ तले दबा होने से वे जैसे बताते हैं कि वनवासी हिंदू नहीं है, वनवासियों के देवी देवता अलग हैं, वनवासियों के देवता रावण हैं, उन्हें इस प्रकार से एक अलग ही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है। इस गढ़चिंचले गांव में लगभग 50% मकान ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरित वनवासियों के हैं। इसलिए यहाँ के लोगों में, खासकर युवाओं में या उनके परिवारों में, हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति के विरुद्ध गलतफहमियां पैदा कर दी गई है। इसीलिए भगवा वस्त्रधारियों को देखते ही आदिवासी इतनी क्रूरता से उन पर हमला करते हैं, क्योंकि भोला भाला वनवासी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर ईसाई मिशनरियों द्वारा उनके मन में गलतफहमियां पैदा की जाती है तो ऐसा वातावरण बन सकता है कि ये भगवाधारियों को हम कैसे छोड़ दें। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा किया होगा, इसकी संभावना है। आसपास के अनेक गांवों में धर्म परिवर्तन का कार्य जोर शोर से चल रहा है, इसीलिए इस पर रोक लगनी चाहिए और आदिवासियों को इनके प्रलोभनों से बचाना चाहिए। प्रकृति के हर कण में देवत्व को देखने वाले वनवासियों को ये समझ में आना असंभव है कि पूजा पद्धति एवं ईश्वर के स्वरूप की भिन्नता आखिर अलगाव का कारण कैसे हो सकती है। लेकिन एक धर्मांतरित क्रिश्चियन के पास इसके लिए एक सशक्त तर्क है। मैं यहाँ पर बाइबल से
एक वर्स बताना चाहता हूं जो लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैथ्यू कहते हैं, ये मत सोचिए कि मैं दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आया हूं। नहीं, मैं दुनिया में शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्रों को पिताओं के विरुद्ध, बेटियों को उनकी माताओं के विरुद्ध और बहुओं को उनकी सास के विरुद्ध खड़ा करने आया हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके परिवार का दूसरा व्यक्ति है। कल्पना कीजिए कि यह वर्स तब सुनाया जाता है जब एक मिशनरी किसी व्यक्ति का धर्मांतरण करता है। सामान्यतः धर्मांतरण के बाद जब एक व्यक्ति पूरी तरह से धर्मांतरण के जाल में फंस जाता है तो उसे घर में औरों को धर्मांतरित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि धर्मांतरण घर से ही शुरू होता है। यह धर्मांतरित व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार अपने नए धर्म के बारे में बताता है, और जब वो घर के अन्य लोगों को धर्मांतरित करने में समस्या का अनुभव करता है तो वो पुनः पास्टर के पास जाता है और पास्टर उसे बाइबल का यही वर्स सुनाता है कि जब बाइबल में स्पष्ट रूप से ये बताया है, जीसस स्वयं कह रहे हैं, तो तुम्हें ये काम करने से कौन रोक रहा है? यह आश्चर्य ही है कि विविधताओं और विभिन्नताओं को सहज रूप से स्वीकार करने वाली इस भूमि पर आखिरकार ईसाईयत और दूसरे अब्राहमिक धर्म एकाकार क्यों नहीं हो पाते। भारत वो भूमि है जिसने उन सभी को गले लगाया जो बाहर से आए और यहां आकर बस गए। पर यह आश्चर्य ही है कि इस हार्दिकता को ईसाईयत और दूसरे अब्राहमिक धर्म कभी अपना नहीं पाए। आखिर ईसाईयत के मूल में ऐसी क्या बात है कि वो किसी और धर्म के साथ सह अस्तित्व में रह ही नहीं सकते। भारतीय सभ्यता का वैशिष्ट्य है इसकी निरंतरता, विभिन्नता और इन सबसे ऊपर एक रूपता का ना होना। हमारी परंपरा में कभी भी इस बात का प्रयास नहीं हुआ है कि एक जैसा स्वरूप देश के किसी हिस्से में या पूरे देश में लागू किया जाए। और भारत की इन धार्मिक परंपराओं में, चाहे वो छोटे से गांव से हों या जंगल में हों, जहां पर उनके विभिन्न देवता होते हैं, विभिन्न देवियां होती हैं और कई प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, लेकिन वो सब साथ में शांतिपूर्वक रहते हैं। हम इनको सामान्य रूप से सनातन धर्म के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर इस भूमि पर पैदा हुए सभी धर्म और संप्रदाय हैं। सनातन धर्म इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वह बिना किसी समस्या के हजारों वर्षों से इसी विभिन्नता को स्वीकारता आया है, उसका पालन पोषण करता आया है। इतिहास में किसी समय पर मोनोथियस्टिक ट्रेडिशन भारत में आए और उनके मानने वाले यहाँ पर बस गए। इस बात से सनातन धर्म को कोई समस्या नहीं हुई। पर दुखद बात यह है कि ये मोनोथियस्टिक रिलीजन्स, विशेष रूप से ईसाईयत, जो सबसे बाद में आई और हमेशा सहिष्णुता की बात करती है, वो सबसे ज्यादा असहिष्णु है। उन्होंने ये तय किया कि हमें जीवित नहीं रहना चाहिए और भारत के जो मूल धर्म हैं, जो संस्कृति हैं, रीति रिवाज हैं, ये सब खत्म होने चाहिए और ईसाईयत को सबसे ऊपर रहना चाहिए। एक ही सच्चे ईश्वर, एक ही सच्चे धर्म और एक ही सच्ची पुस्तक के नीचे पूरी दुनिया को लाने की जिद और जद्दोजहद व्यक्तिगत स्तर से लेकर संस्थागत स्तर तक चलती ही रहती है। धर्मांतरण का ये जाल बहुआयामी है, बहुस्तरीय है। मुझे यहाँ पर सामान्यतः उपयोग में आने वाली एक सेल्स पिच का ख्याल आता है। जब किसी व्यक्ति को धर्मांतरित किया जाता है, कॉर्पोरेट में रहते हुए मैंने इस सेल्स पिच को सीखा। वहां पर 3 C की थ्योरी है: कन्विंस, कंफ्यूज और कॉन द पर्सन। यही थ्योरी उपयोग में लाई जाती है जब किसी व्यक्ति को धर्मांतरित करना हो। पहले वे ईसाईयत की अच्छाइयों के बारे में, हिंदू धर्म की बुराइयों के बारे में बात करते हुए उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कन्विंस नहीं होता तो वे उसे कंफ्यूज करते हैं कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, जहां पर मुक्ति संभव है, और अंततः जब ये भी कारगर नहीं होता तो फिर उसे धोखा देते हैं।
जैसे क्रिश्चियन स्कूलों में सीट देना, उनकी बीमारियों में मदद करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना। ये वो तरीके हैं जिनसे वे भोले भाले और गरीब वनवासियों को ईसाईयत में धर्मांतरित करते हैं। पूरी दुनिया में ईसाई मिशनरी की छवि सेवा भावी संगठन की है। स्कूल, अस्पताल, अनाथ आश्रम और अन्य कई सेवा प्रकल्प दुनिया भर में ख्याति पाते हैं। एक व्यक्ति जो मछली पकड़ना चाहता है वो हुक का प्रयोग करता है। इसके लिए वो केंचुए का उपयोग करता है। वो अपने हुक पर एक केंचुए को लगाता है और उसे नदी या तालाब में फेंक देता है। जब वो ऐसा 10 बार करता है तो 2 या 3 बार ही मछली कांटे में फंसती है और उसे मछली मिल जाती है। 6 से 7 बार मछली उस केंचुए को खाकर निकल जाती है। तो क्या एक मछली पकड़ने वाला ये दावा कर सकता है कि 6 से 7 बार उसने मछलियों को सेवा भाव से भोजन कराया, या उसने मछलियों को भोजन कराकर एक महान सेवा की है? ईसाईयत की सेवा का मॉडल भी बिल्कुल इसी तरह है। किए गए 10 प्रयासों में सिर्फ 30% कन्वर्जन है और 70% सेवा है। यही आपका दावा है ना? भरत ओराडे और उनकी पत्नी इसी सेवा भावना के चक्कर में उनके धर्मांतरण के जाल में फंस गए। एक बायकोची नावाने मेरी पत्नी बीमार थी। काफी दिन बीत गए। बरेच महीने गेले। एक दिन मैं काम पर जा रहा था, तब मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने बताया कि अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही हो तो एक केंद्र है, मेरे साथ वहां चल। मैंने 1-2 दिन विचार किया। उसके बाद मैं पत्नी को वहां ले गया। वहां पूरा हॉल भरा हुआ था। हमें लाइन में बिठाया गया। वहां ढोलक बजाया जा रहा था, गीत गाए जा रहे थे। वो खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, आप तेल लीजिए। मैंने पूछा किस लिए? उन्होंने बताया कि ये तेल जादू करेगा। ये तेल तुम्हारी पत्नी के पूरे शरीर पर लगाना है। उन्होंने बताया कि तेल और प्रार्थना की किताब लीजिए, मार्बल लीजिए, यीशु की प्रार्थना कीजिए। हम लगभग 2 साल वहां गए। वहाँ बताते हैं कि चूड़ियाँ मत पहनो, धागा मत पहनो, बिंदी और कुमकुम मत लगाओ, बालों में गजरा भी मत लगाओ। हमें उनकी बातों को मानना पड़ा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने पानी दिया। पानी का क्या करे? तो वे बोले, थोड़ा छिड़कना, थोड़ा पिलाना और थोड़ा लगाना। ऐसा मैंने कई महीने तक किया। कई दिन बीत गए, बार बार आना जाना। मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। किसी तरह काम चलाया। साइकिल से लेकर गया, साइकिल से ही काम पर भी जाता था। तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैंने फादर से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी। मैंने पूछा कैसी शपथ? वे हमें एक दिन वसा पाटिल पाड़ा लेकर गए। वहां एक तालाब था। वे हमें वहां ले गए। उसके बाद उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखकर बोले कि हिंदू देवी देवता शैतान है, उनकी पूजा नहीं करेंगे। तुम्हें 3 बार ऐसा बोलना पड़ेगा, हिंदू देवता शैतान है, उसकी पूजा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर 3 बार उन्होंने डुबकी लगवाई। उसके बाद कहा कि आप लोग सिर्फ यीशु की ही पूजा करते रहना। घर में देवी देवताओं के फोटो होंगे तो उन्हें निकाल कर रख दो, उन्हें विसर्जित कर दो या उन्हें जला दो। हम सोच में पड़ गए, अब क्या करें? कोई चारा नहीं था। उनके यहाँ से यीशु की फोटो और डोरी लाया। फोटो और डोरी लगाया और पूजा भी की। उसके बाद बताया कि तेल का उपयोग कैसे करना है। तेल देते समय वे तेल से माथे पर क्रॉस का निशान बनाते हैं। उसके बाद पानी से भी क्रॉस का निशान बनाते हैं। कोई और चारा नहीं होने से मैंने उसे मान लिया। उसके बाद दिन बीतते गए और 1 साल हो गया। तबीयत कभी कभी कम ज्यादा रहती थी। ऐसे ही 2 साल गुजारे। 2 साल बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो ठीक नहीं हुई। मिशनरी अस्पतालों और स्कूलों के माध्यम से जो सेवा कार्य करते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है।
आप जब एक क्रिश्चियन मिशनरी को देखेंगे तो वो उल्लास से भरे हुए होंगे, आपसे बहुत प्रेम से बातें करेंगे, आपकी समस्याओं में गहरी रुचि लेंगे और आपसे बदले में उस बात को मानने के लिए कहेंगे जिसे माना नहीं जा सकता। पहले रात में 10-11 बजे ईसाई लोग आते थे और बाइबल आदि बड़ी बड़ी किताबें देकर जाते थे। वे उनका प्रचार करते थे। वे बताते थे कि यदि कोई बीमार हो तो वो उसका इलाज कर देते हैं, कोई बेसहारा हो तो वे उसे पढ़ाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं, ऐसा वे बताते थे। मैंने सोचा कि मेरी बेटी हमेशा बीमार रहती है तो एक बार उसे वहाँ ले जाऊं, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि आपको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम इलाज करेंगे। अपने देवताओं के चित्र भी निकालने पड़ेंगे, किसी भी भगवान को नहीं मानना है, कोई प्रसाद नहीं खाना है। अपना धर्म ईसाई है, इसलिए केवल ईसा मसीह को ही मानना पड़ेगा। आज चर्च सुदूर गांव में हॉस्पिटल बनाने, स्कूल खोलने और सामुदायिक केंद्र बनाने का काम कर रहा है। और कोई भी समुदाय इस प्रकार की संस्थाएं तब बनाता है जब वो अपने समुदाय के अन्य लोगों की सेवा करना चाहता है। मेरे पास ऐसे कई जीवंत उदाहरण हैं जहां कोई भी ईसाई नहीं है, लेकिन फिर भी चर्च स्कूलों को चलाती है, अस्पतालों को बनाती है और सामुदायिक केंद्रों का संचालन करती है। आखिर इसके पीछे उनका विचार क्या है? विचार बहुत स्पष्ट है, अगले 50 या 100 सालों के लिए निवेश करना, क्योंकि ये संस्थाएं और कुछ नहीं बल्कि धर्मांतरण का केंद्र हैं। लोग इन संस्थाओं में जाते हैं, मदद मांगते हैं, हाँ वे सेवा करते हैं, लेकिन बदले में वे आपसे क्या मांगते हैं? आत्मा। वे आत्मा की फसल उगाते हैं। उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है कि गैर ईसाई क्षेत्रों में इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस खोलना और 50 या 100 साल बाद आत्माओं की फसल काटना। राव जी वामन चौरे एक किसान हैं और वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक योग्य व्यक्ति बनाना चाहते थे, परंतु इस योग्यता को हासिल करने के लिए उनसे जो कीमत मांगी गई वो उनके लिए अकल्पनीय थी। मैं जो घटना बता रहा हूँ वो मेरे बच्चों के साथ घटित हुई। सन 2012-13 में मेरे लड़के का सरकारी योजना से नंदुरबार जिले के मिशनरी स्कूल में चयन हुआ। उसी मिशन स्कूल में ये घटना हुई थी। मिशन स्कूल एक धार्मिक संस्था है और मैं हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला आदमी हूँ। वे हमारे बच्चों से रोज ईसाई प्रार्थना बुलवाते थे। क्रिसमस के दिन वे उन्हें चर्च में ले जाते थे। उन बच्चों के साथ ऐसी अनेक घटनाएं हुई। प्रार्थना आदि के बारे में बच्चे घर आकर मुझे बताते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। बच्चे को जो भी परेशानी होती थी वो मुझे बताते थे। मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की। जब इस संबंध में पालकों ने शिकायत की तो वो लोग बच्चों को तकलीफ देने लगे कि आपके पालक मिशन स्कूल की शिकायत क्यों कर रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं और आप उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना बोलने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं। बच्चे नहीं बोलना चाहते तो आप उन्हें परेशान क्यों करते हैं। ऐसी घटनाएं इन बच्चों के साथ शुरू हो गई। मैं जागरूक था इसलिए मैंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया, लेकिन ऐसे अनेक पालक हैं जो उनके बच्चों को निकाल नहीं पाए और आज उनके बच्चे ईसाई हो गए। बाइबल में स्पष्ट कहा गया है कि एक सच्चा ईसाई अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से ईसाईयत पर चर्चा करे। ये कोई भी हो सकता है, एक डॉक्टर, एक अध्यापक या एक वकील। आपके संपर्क में आने वाला कोई भी ईसाई आपके अंदर ईसाईयत के दर्शन को अवश्य उतारना चाहता है। मैं नर्सिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय हमारे साथ धोखेबाजी हुई। हम आदिवासी समाज के हैं और उन्होंने हमें ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा। इसके लिए हम तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा। मैडम चर्च में ले जाती थी। जब कॉलेज शुरू हुआ तब भी हमने मैडम से कहा था कि आपका कॉलेज है तो कॉलेज चलाइए।
लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि पहले धर्म स्वीकार करो, हम भी आपकी तरह आदिवासी समाज के ही हैं, इसलिए आप भी ये धर्म अपनाओ। हर रविवार को वो हमें चर्च भी ले जाती थी। हम गरीब किसान हैं। मेरे माता पिता ने खेती करते हुए किस तरीके से पैसे जमा किए थे ये हम जानते हैं, लेकिन मैडम ने हम लोगों को धोखा दिया। हमें हमारी रकम भी वापस नहीं की और हमारी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई। क्लास में लेक्चर के समय हमें चर्च में ले जाती थी और ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहती थी। मैं एक बार मसूरी में थी और मेरे होटल के नज़दीक ही हिंदी भाषा का एक प्रसिद्ध स्कूल भी था। उसी होटल में कुछ विदेशी ठहरे हुए थे जो उस स्कूल में नियमित जाते थे। मैंने जाकर उनसे पूछा कि आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि वे वनवासी क्षेत्र जाएंगे और उन्हें ईसाई बना देंगे। ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि वनवासी सामान्य रूप से बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और ये बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं करते। धर्मांतरण केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर विभीषिका पैदा नहीं करता, बल्कि ये एक राष्ट्र की संप्रभुता के लिए भी चुनौती बन गया है। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में और विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ब्रिटिश शासन या पुर्तगाली शासन की तरह बल प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए रणनीति बदल गई है, कार्य करने का तरीका बदल गया है। अब बल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इस स्थान पर प्रलोभन दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप देश के वनवासी क्षेत्रों में देख सकते हैं, जहाँ पर नक्सलवाद अपने चरम पर है। और नक्सलवाद को फंडिंग कौन कर रहा है? निश्चित रूप से चर्च। घोषित या अघोषित रूप से चर्च नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, उसके लिए सुविधाएं मुहैया कराता है और अंततः ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। एक तरफ धर्मांतरण के लिए दबाव और प्रलोभन है और दूसरी तरफ नक्सलियों से अपनी जान का खतरा। सोचिए कितनी मुश्किल स्थितियों में हमारे वनवासी फंसे हुए हैं। इसने इतिहास में भी कई देशों को प्रभावित किया है। आप अफ्रीका को देखिए, पूरे यूरोप को देखिए, सेंट्रल अमेरिका को देखिए। इन सभी देशों के गरीब लोगों को भोजन दिया गया, कपड़े दिए गए, आर्थिक सहायता दी गई और बदले में उनसे क्या मांगा गया? उन्हें सिर्फ धर्मांतरित होने के लिए कहा गया। क्या हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया का क्या असर हुआ? इन सब देशों की संप्रभुता ईसाई मिशनरीज के चरणों में रख दी गई। इसका सीधा सा जवाब है कि मिशनरी सिर्फ लोगों को उनके प्रति समर्पित होने को कहते हैं। और आप जानते हैं इस समर्पण का मतलब? इसका मतलब है अपना पूर्ण नियंत्रण उन लोगों के हाथ में सौंप देना। जोमो केन्याटा ने एक बहुत सुंदर बात कही, जिसे बाद के अफ्रीकन राष्ट्रपतियों ने भी समय समय पर कहा। जोमो केन्याटा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिशनरीज हमारी धरती पर आए, हमारे हाथों में बाइबल दी और हमें कहा कि अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना कीजिए। हमने अपनी आंखें बंद की, मिशनरीज ने भी अपनी आंखें बंद की, और जब हमने आंखें खोली तो हमारे हाथ में सिर्फ बाइबल थी और हमारी सारी धरती मिशनरियों के हाथों में चली गई। वहां क्या हुआ? यहां के मूल निवासी विलुप्त हो गए। अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकन जीवन भर के लिए गुलाम हो गए। और मुझे ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत में भी हम इसी ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सिर्फ धर्म परिवर्तन जो है वो पूजा पद्धति बदलने का मामला नहीं है। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्मांतरण जो है वो अक्सर राष्ट्रांतरण में तब्दील हो जाता है। उसका एक उदाहरण हाल फिलहाल में हमें इंडोनेशिया में देखने को मिला, जहाँ पर विश्व का सबसे नया देश ईस्ट तिमोर जो था वो अस्तित्व में आया। और उसके अस्तित्व में आने का सिर्फ एकमात्र कारण यही था कि 20वीं शताब्दी में कैथोलिक मिशनरीज ने वहाँ की 97% पॉपुलेशन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, वरना उसके अलग देश बनने का कोई रैशनल था ही नहीं हिस्टोरिकल। और ये सब वेस्टर्न पावर्स के स्ट्रेटेजिक एम्स के साथ कितना अलाइन करता है वो उसका
वो इस तरह हम समझ सकते हैं कि यूएन में और सारे इंटरनेशनल फोरम्स में ईस्ट तिमोर को बहुत तेजी के साथ मान्यता मिली, रिकॉग्निशन मिला और बहुत ही सम्मानजनक स्थान मिला, और साथ ही ईस्ट तिमोर के अस्तित्व में आने का एक तरह से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा उसको अपलॉड किया गया वेस्टर्न मीडिया में। धर्मांतरण मानवता के खिलाफ किया गया एक ऐसा अपराध है जिसे कभी कटघरे में खड़ा ही नहीं किया गया। यह अपराध इसलिए भी छिपाया गया क्योंकि ये धर्म के रास्ते पूरी दुनिया को जीतने का सबसे आसान रास्ता बन गया। धर्मांतरित व्यक्ति का करुण क्रंदन, धर्मांतरित परिवार की अंतहीन पीड़ा, धर्मांतरित गांव का दर्दहीन बिखराव और धर्मांतरित राष्ट्र का अधोपतन उतना ही बड़ा सत्य है जितना सूर्य का पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त हो जाना। देश के पूर्वोत्तर भाग में पली बढ़ी और बचपन से धर्मांतरण के अमानवीय प्रहारों से अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को मिटते हुए देखने को विवश फिरमी बोडो संपूर्ण मानवता से एक मार्मिक अपील करती हैं। धर्मांतरण अत्यंत अमानवीय है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बलात्कार पर कोई बहस नहीं करते कि बलात्कार होना चाहिए या नहीं, हम कभी बात नहीं करते कि हत्या करने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। मैं कहूँगी कि धर्मांतरण अत्यंत अमानवीय है, संस्कृतियों को विनाश करने वाला है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः धर्मांतरण किसी व्यक्ति से सम्मानपूर्वक जीवन जीने का उसका हक उससे छीन लेता है। विलास आज भी अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा है। संजय हर रोज अपनी अगली पीढ़ी को धर्मांतरण के खूनी पंजे से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर विशाल फिर से अपने दोस्त शिरीष के मुंह से देव मोगरा माता का गीत सुनना चाहते हैं। टिमरिया देव अपने उन भक्तों के लौटने की उम्मीद में हैं जो धर्मांतरित हो गए। पालघर में मारे गए निहत्थे संत सर्वे भवन्तु सुखिनः के शांति मंत्र को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। भारत स्वयं में फिर से ये विश्वास जगाना चाहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता जो किसी बीमार और लाचार की लाचारी का फायदा उठाए। राव जी ऐसे स्कूलों और कॉलेजों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं जहां ज्ञान का सौदा व्यक्ति की आत्मा से होता है। कल्पना एक ऐसी दुनिया देखना चाहती है जहां किसी मां को अपने बीमार बच्चे का जीवन बचाने के लिए अपना धर्म न बदलना पड़े। ये सब हो सकता है। इन जैसे करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, प्रतीक्षाएं खत्म हो सकती हैं, पीड़ाएं मिटाई जा सकती हैं अगर मानवता एक स्वर में कह उठे कि धर्मांतरण मानव समाज के खिलाफ की गई सबसे क्रूरतम हिंसा है। आखिरकार मानवता भी तो शर्म से झुका अपना मस्तक फिर से उठाना चाहती है।